हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का दिन है रविवार। आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स के इस भाग में आज हम फरवरी 21 से लेकर फरवरी 27 तक, यानी कि पिछले रविवार से लेकर इस शनिवार तक के सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट होगी, उसको डिस्कस किया जाएगा उसके डिटेल्स के साथ। तो यहाँ पे देखिए, पूरे हफ्ते का करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस किया जाता है। तो हर प्रश्न यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट होगी, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो हमेशा की तरह आज भी हम नॉर्थ ईस्ट के एक टॉपिक से ही शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। और अभी तक आसाम और नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स के जितने भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है। तो ये दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आसाम का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल, जिसको बोला जाता है बैसागु। तो बैसागु ये फेस्टिवल जो है बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। ये स्पेशली सेलिब्रेट किए जाते हैं, जो बोडो कचारी कम्युनिटी के लोग हैं उनके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये बोडो कम्युनिटी के लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। तो अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए कि बैसागु फेस्टिवल किन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, तो बोडो कसारी दोनों ही नाम होगा। और स्पेशली अगर बोडो मेंशन किया जाए तो बोडो कम्युनिटी के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। तो जैसे कि नाम से ही आप पता लगा सकते हैं कि बैसागु, तो ये रिलेटेड है बैसाख महीने के, यानी कि जो अप्रैल मिड में जो सेलिब्रेट किया जाता है आसाम में, जो बिहू सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसी लगभग उसी टाइम में जब न्यू ईयर जो आती है, तो उसी के दौरान इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसमें देखिए, अलग अलग जो यूथ है वहां पे अलग अलग डांसेस, अलग अलग म्यूजिकल फॉर्म्स में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और काफी सारे यहाँ पे जो ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो बजाए भी जाते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो यहाँ पे, जो अगर बात करेंगे यहाँ पे जो कॉस्ट्यूम्स हो, यहाँ पे म्यूजिकल डांस फॉर्म्स हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एंगल से आपको पूछे जा सकते हैं। तो अगर ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, तो बैसागु में स्पेशली कुछ कुछ ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि खौबांग हो गया, जोथा हो गया, गोगोना, देन सिफुंग, खाम, ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है यहाँ पे बजाए जाते हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे कि जो बोडो कम्युनिटी के लोग जो यहाँ पे एक स्पेशल कम्युनिटी प्रेयर यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो इस स्पेशल कम्युनिटी जो प्रेयर है, इसका नाम जो है गर जसली। गर जसली एक स्पेशल कम्युनिटी प्रेयर है। छोटे छोटे पॉइंट्स आपको यहाँ पे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, क्योंकि मेंशन कर दिया गया है कि एपीएससी में लगभग 33% जो है आसाम से रिलेटेड न्यूज, आसाम से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर होगी। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली यहाँ पे एपीएससी, अलग अलग यहाँ पे अगर आपको यूपीएससी हो, अलग अलग स्टेट के पीएससी हो, वहां पे भी पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक जो मुझे महसूस हुआ, तो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया। तो चलिए आज के जो क्वेश्चन आंसर सेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे रिसेंटली आसाम को एक डिस्टर्ब एरिया अंडर आर्म फोर्स, यहाँ पे अगर बात करेंगे, जो यहाँ पे आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 के तहत डिक्लेयर किया गया है। तो ये डिक्लेरेशन जो है किन्होंने किया है, तो यहां पे देखिए छोटी छोटी पॉइंट यहां पे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो डिक्लेरेशन किया गया है गवर्नर, यानी कि आसाम के जो गवर्नर है प्रोफेसर जगदीश मुखी, इन्होंने जो है आसाम को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया है। तो अभी देखिए यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस भी आने वाले हैं, यहाँ पे डेट भी मेंशन कर दिया है यहाँ पे। तो इसी दौरान, ताकि यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम्स ना हो यहाँ पे, उसको यहाँ पे मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। तो देखिए, ये जो है डिस्टर्ब एरिया का जो टैग लगाया जाता है, वो 6 महीने के लिए लगाया जाता नहीं, यानी कि जो 26 फरवरी को अगर लगाया गया, तो लगभग 26 अगस्त तक ये मेंटेन रहेगा। तो इस दौरान यहाँ पे जो है बहुत सारी चीजों के लिए पर आर्म फोर्स की यहाँ पे जो है उनकी निरीक्षण में किया जाएगा यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे जो डिस्टर्ब एरिया का जो टैग लगाया गया है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 के तहत यहाँ पे लगाया गया है। तो यहाँ पे आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट का जो सेक्शन 3 है,
उसके हिसाब से जो है गवर्नर ने यहाँ पे डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया है। तो इससे पहले अगर देखा जाए कि अगस्त 27 को भी ये डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया गया था, तो ये जो है फरवरी तक चला, फरवरी 26 तक, फिर इसको जो 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे देखिए छोटी छोटी पॉइंट, अगर ये न्यूज आप देखेंगे पेपर में तो क्या कर देते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा पढ़ के स्किप करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से, वहां से जो है क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। तो यही काम हम आपके लिए कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए अगर पेपर न्यूज़पेपर में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक होती हैं, स्पेशली अभी जो इलेक्शंस का माहौल होने वाली है तो काफी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे वही टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको सपोर्ट करेगी। डेफिनेटली न्यूज़पेपर आपको रेगुलर पढ़नी चाहिए, लेकिन उसमें से बहुत सारी ऐसी खबरें भी होती है जिसको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं और उसी को हम यहां पे डिस्कस करते हैं। तो अगर बात करें कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958, तो ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है जो यहाँ पे स्पेशल पावर प्रोवाइड करती है जो इंडियन आर्म फोर्स को। तो एक जगह पे अगर यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे डिस्टर्ब हो गई है, तो आर्म फोर्स की यहाँ पे ताकत होती है तो कि उनको यहाँ पे कंट्रोल किया जा सके। आर्म फोर्स को एक यहाँ पे जो है एक पावर दी जाती है यहाँ पे। तो ये जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, ये जो है 3 बार जो है स्टार्ट किए गए थे। 1958 जो है स्पेशली आसाम और मणिपुर के लिए किए गए थे। 1983 में जो इसको फिर से किया गया था, ये स्पेशली पंजाब और चंडीगढ़ के लिए किया गया था। और 1990 में जो है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के लिए इसको स्टार्ट किए गए थे। किसी भी एंगल से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए 1990 में जो है आसाम में जो है पहली बार जो है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है ये इंप्लीमेंट किया गया था। और ये स्टेट गवर्नमेंट एक्चुअली हर 6 महीने में रिव्यू करती है कि सब कुछ यहाँ पे सिचुएशन कैसी है, और उसके बाद अगर उसको जरूरत पड़ी तो फिर से 6 महीने के लिए एक्सटेंड किए जाते हैं। और अगर बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट में, तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि पिछले साल लगभग जुलाई के महीने में नागालैंड को भी डिस्टर्ब एरिया में इंक्लूड कर दिया गया था। तो फिलहाल नॉर्थ ईस्ट में जो है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 के तहत आसाम, नागालैंड, मणिपुर और अगर 3 मेन जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश की, चांगलांग, लोंगडिंग और तिराप डिस्ट्रिक्ट में ये जो है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अभी इंक्लूडेड है। तो ये भी छोटी छोटी बातें जो है आपको पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। तो इसी के साथ मैं मेंशन करना चाहता हूं कि हमारा और वीडियो जो है 2 वीडियो आसाम के कल्चर के ऊपर और आसाम के हिस्ट्री के ऊपर ये चल रही है। आसाम कल्चर जो है एमसीक्यू सीरीज में ये ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, और आसाम के जो हिस्ट्री के ऊपर अभी एमसीक्यू सीरीज चल रही है। तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके एमसीक्यू जो है उसको बहुत ज्यादा यहाँ पे इंप्रूव कर देगी। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ये कौन से साल जो है इसको कंस्टिट्यूट किया गया था? तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इसको कंस्टिट्यूट किया गया था 1971 में। तो ये हो गई मेन बात है, लेकिन इससे रिलेटेड जो खबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है डोनर मिनिस्टर यानी कि डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो उन्होंने एक बैम्बो ट्रीटमेंट प्लान जो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के जो केन है और जो बैम्बो डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा यहाँ पे बौर्नीहाट में उसको अनावरण किया गया है। तो बौर्नीहाट जो है आप लोगों ने डेफिनेटली इसके नाम सुने होंगे। अगर गुवाहाटी से आप शिलोंग भी गए होंगे या किसी भी जगह से अगर आप शिलोंग की तरफ भी जा रहे हैं, तो मेघालय जोराबाट के यहाँ पे जो है जब मेघालय एंटर होती है तो मेघालय जो स्टेट है वहां पे बौर्नीहाट आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो ये बौर्नीहाट में जो है यहाँ पे एक बैम्बो ट्रीटमेंट प्लांट इसका अनावरण किया गया है। तो ये प्लांट जो है यहाँ पे मेनली यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर इंप्रेग्नेशन टेक्निक के द्वारा जो है बैम्बोस की यहाँ पे जो है कल्चर की जाएगी यहाँ पे। तो ये जो है प्लांट इसको फंड किया गया है नेशनल बैम्बो मिशन और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के द्वारा। तो यहाँ पे ही नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में मेन टॉपिक आती है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि कहां पे स्टार्ट किया गया है, ऐसे प्रश्न जनरली नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ये जो है एक स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है जिसको नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971 के हिसाब से इसको स्टार्ट किए गए थे।
तो इसमें जो मेंबर्स हैं, अलग अलग जो 8 राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर है और गवर्नर जो है, इनके मेंबर्स है यहाँ पे। और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ये फंक्शन करती है किसके अंदर? ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है, इस मिनिस्ट्री के अंदर फंक्शन करती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर है शिलोंग में। ओके। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है कि कौन से साल जो है आसाम का कैपिटल, पहले तो शिलोंग हुआ करती थी, कौन से साल जो है कैपिटल दिसपुर बना, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल मेनली इसको इनिशिएट किया गया था एज एन एडवाइजरी बॉडी, लेकिन इसको अभी जो सैंक्शन किया गया है एक रीजियनल प्लानिंग बॉडी के हिसाब से। नेक्स्ट बात करते हैं जो नॉर्थ ईस्ट नेशनल बैम्बो मिशन, सॉरी नेशनल बैम्बो मिशन। तो यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था 2018-19 में, ताकि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जो बैम्बो की वैल्यू चेन है और बैम्बो सेक्टर को यहाँ पे जो है बैम्बो के जो फार्मर्स है उनको यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे काम किए जाए। तो डेफिनेटली इस साल जो है यानी कि जो 2020-21 साल में जो नेशनल बैम्बो मिशन में काफी सारे फैक्ट्स के बारे में मेंशन किया गया था, कितनी सारी बैम्बो की यहाँ पे जो है कल्टीवेशन हो, यहाँ पे उसकी प्रोडक्शन के लिए काफी सारे स्टेप्स लिए गए थे। यहाँ पे मेंशन भी किया गया था कि पूरे इंडिया की लगभग 66% जो बैम्बो है वो नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलग अलग यहाँ पे स्टेट्स है, जैसे कि त्रिपुरा भी होगी, तो त्रिपुरा ने भी यहाँ पे अलग अलग बैम्बो के यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं, जैसे कि बैम्बो का यहाँ पे अगर बात किया जाए, बैम्बो के फ्लास्क बनाए गए थे, बैम्बो के जो बिस्किट्स बनाए गए थे, बैम्बो राइस बनाए गए थे। तो काफी सारे ऐसे यहाँ पे प्रोडक्ट्स है इंडिजिनियसली डेवलप, जो यहाँ पे नेशनल मार्केट हो गई या फिर इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो अगर बात करेंगे 2018 में जो कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, उन्होंने नेशनल बैम्बो मिशन को एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम घोषित किया था। और अगर पूछा जाए कि इंडिया का बैम्बो स्टेट जो है किसको बोला जाता है, तो इंडिया का बैम्बो स्टेट जो है ये है मिजोरम। तो बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे एक ही साथ हम लोगों ने डिस्कस किया, तो आशा करते हैं यहाँ से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे मेन खबर तो एक ही है यहाँ पे, कि जो एक बैम्बो ट्रीटमेंट प्लांट जो है बॉर्निहाट में स्टार्ट किया गया था, किन्होंने क्या बोला, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन उसका जो इंटरनल चीजें है यहाँ पे दो मेन पॉइंट, यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल और नेशनल बैम्बो मिशन, तो उसके ऊपर यहाँ पे रिसर्च करके आप लोगों के साथ डिस्कस किया है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रिसेंट विजिट से रिलेटेड। तो ये देखिए आपके आसाम इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फ्रेश न्यूज है। इन तीनों प्रश्न में से एक प्रश्न डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा के कुछ फायदा नहीं है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको इन डिटेल्स में डिस्कस करनी चाहिए, ताकि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो, आपकी नॉलेज की क्वालिटी यहाँ पे ज्यादा हो सके। तो यहाँ पे मिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो आसाम विजिट किया था 22 फरवरी, तो यहाँ पे आईओसीएल इंडमैक्स का एक यूनिट यहाँ पे सेटअप किया जाएगा। तो यहाँ पे कौन से रिफाइनरी के अंदर ये किया जाएगा, तो ये रिफाइनरी जो है यहाँ पे बोंगाईगांव रिफाइनरी पे यहाँ पे किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है। लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग को एक प्रश्न बनानी होती है, तो इसको एमसीक्यू फॉर्मेट में हम लोग ऐसे डिजाइन करते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, ताकि आप लोग जब खबर को सुनेंगे आप लोग एटलीस्ट एग्जाम में उसको रिकॉल कर पाएंगे। तो देखिए मोदी जी जो आए थे सिलापत्थर धेमाजी में आए थे यहाँ पे, तो धेमाजी सिलापत्थर से ही उन्होंने धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज और सुआलकुची इंजीनियरिंग कॉलेज का आधारशिला यहाँ पे रखा। और ऑयल सेक्टर में रिलेटेड 3 प्रोजेक्ट भी उन्होंने मेंशन किया यहाँ पे। एक तो हो गई यहाँ पे आईओसीएल इंडमैक्स, दूसरा हो गया ये आईओसीएल इंडमैक्स जो है बोंगाईगांव रिफाइनरी में स्टार्ट किए जाएंगे। देन ऑयल इंडिया लिमिटेड का जो सेकेंडरी टैंक फार्म है, ये जो है मधुबन डिब्रूगढ़ में स्टार्ट किए जाएंगे। और एक गैस कंप्रेशर स्टेशन जो है यहाँ पे हेबड़ विलेज जो है माकुम तिनसुकिया में, इसको स्टार्ट किए जाएंगे। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे आईओसीएल इंडमैक्स, तो ये जो है इसमें टोटल 2600 करोड़ जो है इसमें इन्वेस्टमेंट होगी, और ये स्पेशली इंडियन ऑयल और उसके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड काम में पार्टिसिपेट करेगी, ताकि यहाँ पे हाई क्वालिटी एलपीजी और हाई ऑक्टेन गैसोलीन जो है उसको प्रोड्यूस किया जा सके। और अगर बात करेंगे यहाँ पे बोंगाईगांव रिफाइनरी में जो इंडमैक्स का यूनिट है, इसमें अभी जो फिलहाल कैपेसिटी है 0.7 MM
MMTPA। तो MMTPA इसका जो फुल फॉर्म है मिलियन मीट्रिक टन पर एनम। तो इसको अभी बढ़ा के इसको इंक्रीज किया जाएगा 2.5 से लेके 2.7 MMTPA। तो इसकी कैपेसिटी भी बढ़ाई जाएगी। दूसरा बात यहाँ पे जो करता है सेकेंडरी टैंक फार्म। तो ये जो बिल किया गया है फॉर द स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल, और जो यहाँ पे वेट क्रूड ऑयल है उसमें से वाटर को सेपरेशन करने के लिए। तो एक चीज डेफिनेटली आप लोग समझ सकते हैं कि जमीन से नीचे जब क्रूड ऑयल की एक्सट्रैक्शन की जाती है तो यहाँ पे उसके साथ काफी पानी होती है, वेट फॉर्म में होती है। तो यहां से क्या करना पड़ता है, वाटर को भी सेपरेट करना पड़ता है। तो इसके लिए सेकेंडरी टैंक फार्म भी यहाँ पे जो है प्लान किया गया है, और इसमें जो है लगभग 40,000 किलोलीटर 40,000 किलोलीटर जो है यहाँ पे क्रूड ऑयल की यहाँ पे स्टोरेज किया जा सकता है। और यहाँ पे एक डिहाइड्रेशन यूनिट भी सेटअप किया जाएगा। डिहाइड्रेशन यूनिट मतलब जो वेट क्रूड ऑयल हो गई यहाँ पे उससे वाटर को सेपरेट करना, यानी कि डिहाइड्रेट करना। तो इसमें भी लगभग जो है 10,000 किलोलीटर पर डे जो है के हिसाब से यहाँ पे कैपेसिटी इंक्लूड की गई है यहाँ पे। तीसरा जो यहाँ पे पॉइंट है, जो एक गैस कंप्रेसर स्टेशन जो यहाँ पे जो माकुम तिनसुकिया में स्टार्ट किया गया है, तो ये क्या करेगी, देश की जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन जो है यहाँ पे लगभग 16,500 मैट्रिक टन पर एनम के हिसाब से यहाँ पे उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। और इसके लिए जो है यहाँ पे गैस कंप्रेसर स्टेशन में लगभग 132 करोड़ जो है यहाँ पे इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आसाम इकोनॉमी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, यहाँ पे जो एनर्जी सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए काफी सारे प्लान किए गए हैं। छोटी छोटी बातें आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। और अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आसाम में जो रिफाइनरीज है, तो डेफिनेटली बहुत ही इजी सवाल है यहाँ पे। तो आपको मुझे बतानी है कि आसाम में कितने रिफाइनरीज है, और अगर हो सके तो ये भी बताइए कि सबसे पुरानी रिफाइनरीज इनमें से कौन सी है। तो ये था हमारे पूरे हफ्ते के आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स, जो मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी बहुत सारे ऐसे भी खबर होती है जो इंपॉर्टेंट तो होती है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर आपको लगे कि काफी इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी, और इसका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और इस वीडियो को अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो एंजॉय योर संडे, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।